नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोग के लिए फाइनली लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 यामाहा FZ रेव मॉडल। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। क्या आप लोगों को यहाँ पर कंपनी अभी चेंज कर दे रही है इस बाइक पे, क्या कंपनी ने अपडेट दी हुई है, इसके साथ ही इसकी फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज सबके बारे में बात करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को इसकी जो हाइब्रिड मॉडल है उससे कितनी डिफरेंट है, इसकी जो पहली वाली वर्जन आ रही थी उससे कितनी डिफरेंट है, इसकी जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में उससे कितनी ज़्यादा आप लोग को डिफरेंट मिलेगी, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो कितना सूटेबल हो सकता है आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियन ट्री ऑटोमोबाइल राजारहाट कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। चाहे MT-15 हो, R15 हो, न्यूली लॉन्च XSR 155 हो, सिमिलर की आप लोगों को मिलेगा। टैंक माउंटेड की स्लॉट जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल पहले जैसे ही मिल रहा है। अब ये जो कलर है कंपनी इसको मैट टाइटन कलर कहती है। इसके साथ कंपनी ने और एक कलर लॉन्च करी है जो कि है मेटालिक ब्लैक कलर। दोनों कलर में आप लोगों को सेम प्राइस मिल जाएगा। कलर के हिसाब से प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है और इस पर्टिकुलर कलर की आप लोगों को 360 व्यू भी थ्रू आउट द वॉक अराउंड मिल जाएगा। अच्छा, एक सबसे पहले जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ पर इसको हाइब्रिड मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं, 17,500 रुपए तक का फर्क आप लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी पुरानी वाली मॉडल से, ठीक है, FZS वर्जन से अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो करीबन 3,500 रुपए तक का जो फर्क है ये आप लोगों को यहां पर दिख रहा है। अब प्राइस कितनी है एग्जैक्टली उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हाइब्रिड मॉडल या फिर FZS की मॉडल है उससे आप लोगों को यहां पर आप लोगों को डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है। मेन जो डिफरेंस आपको समझ में आएगा वो है इसकी हेडलैम्प पे, जो चाहे आप हाइब्रिड देख रहे हो या फिर आप पहली वाली मॉडल देख रहे हो, आपको जिस तरीके से आप लोगों को मिला करता था। और पर्सनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दिखने में आप लोगों को अभी ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और सिर्फ दिखने में ही नहीं, काम में भी सही है। अगर आप लोग इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर हेडलैम्प का जो सेटअप है, ठीक है, DRL की तरह आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ये आप लोग को ऑलरेडी ऑन होता हुआ मिलेगा। इसके लिए आप लोग को इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास साइड आप कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, और पास साइड आप कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी देखिए अभी शोरूम के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी है, आप लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो कितनी बेहतर लाइट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द इसकी राइड रिव्यू चैनल पर लाने की, जहां पर रात के टाइम पर राइड करके समझने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा लाइट का थ्रो यहां पर ये बिल्कुल निकाल कर दे रही है। इसके अलावा यहां पर ये जो टर्न इंडिकेटर आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है, सेमी फ्लेक्सिबल वाला LED है, ये पहले भी आप लोगों को मिलता था, यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर ये थोड़ी सी स्पार्कलिंग ब्लैक, ठीक है, शाइनी ब्लैक आप कह सकते हैं, ये आप लोगों को हल्का सा छोटा सा वाइजर जो है ये भी आप लोगों को मिलेगा, जिस पर नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिल रहा है। अब इसको यहां पर करते हैं बंद और यहां पर आप समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल चीजें में मिल क्या रही है और इसकी जो कंपटीशन है उससे कितनी बेहतर है, या फिर आप लोगों को चीजें यहां पर ऑफर क्या कर रही है कंपनी। देखिए सबसे पहले तो अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं, पहले जैसे भी 41 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक जो है यही आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसकी एक्सट्रीम 160 R4 भी देख रहे हो, आप अपाचे 164 भी देख रहे हो, या फिर N160 देख रहे हो, आप लोगों को टॉप मॉडल में USD सेटअप जो है वो बिल्कुल देखने मिल जाता है। बाकी अभी N160 की जो टॉप मॉडल USD वहां पर सिंगल सीट का भी ऑप्शन है, उसकी भी वीडियो आप लोगों को चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप लोग ट्रू कंपटीशन देख रहे हैं तो पल्सर 150 ट्विन डिस्क आपको मिलेगा, जहां पर 37 का टेलीस्कोपिक फोक है, तो यहां पर थोड़ा सा बेहतर है। या फिर अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे 162 भी है, वहां पर तो 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक है और यहां पर 41, तो डेफिनेटली वहां से यहां पर चीज आपको बेहतर मिल रहा है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे यहां पर आप लोगों को ये जो काफी तगड़ा वाला आप कह सकते हैं फाइबर का सेटअप है, ये भी आप लोगों को मडगार्ड में बिल्कुल मिलेगा। टायर भी आप लोगों को पहले जैसा कि 100 mm तक का ही मिल जाएगा, 100 by 80 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी अब देखिए अगर आप लोग N160 देख रहे हैं, सेम सेटअप है, एक्सट्रीम 160 R4 में सेम सेटअप है। लेकिन अगर आप पल्सर 150 देख रहे हैं वहां पर 90 सेक्शन तक का टायर है। इनफैक्ट अपाचे 162 भी हो या फिर 4 भी हो, वहां पर भी आप लोगों को 90 सेक्शन तक का टायर मिलता है, तो वहां से डेफिनेटली यहां पर चीज आप लोगों को बेहतर मिला। लेकिन एक्सट्रीम और N160 में सेम सेटअप आप लोगों को मिल जाता है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे भी यहाँ पर सिंगल चैनल ABS का जो सेटअप है वही आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर बाइब्रेक कैलिपर के साथ। अब अगेन थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर 282 mm तक का जो सेटअप है यहाँ पर डिस्क का ये आप लोगों को दिखेगा। पल्सर 150 ट्यून डिस्क में आप लोगों को 280 mm तक का मिलता है। अपाचे 162B 4B में आप लोगों को 270 mm तक का मिलता है। एक्सट्रीम 160 R 4B 2B में आप लोगों को वहाँ पर 276 mm तक का मिल जाता है। लेकिन N160 में
300 तक का मिलता है। सो N160 में आप कह सकते हैं हल्का सा बेहतर सेटअप आप लोगों को यहाँ के मुकाबले देखने में मिल सकता है। अब अगेन मैं कहूँगा कैसी एक्चुअल चलाने में है, बहुत जल्द आप लोगों को चैनल पर राइड रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो सेटअप का जो डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब आते हैं यहाँ पर इसके इंजन पे जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। अब देखिए, अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे, चाहे आप हाइब्रिड की कैपेसिटी देख रहे हो इंजन की या फिर उसकी पहली वाली जो मॉडल आ रही थी उससे अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सेम है। 149 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल ट्रेड इंजन, पावर आप लोगों को 12.4 PS का मिलेगा 13.3 न्यूटन टॉर्क के साथ। अब आप कहेंगे भाई पावर तो कम है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ी सी मैं कंपैरिजन आप लोगों को यहाँ पर दे दूँ। अगर आप लोग N160 में देख रहे हैं 16 PS तक का पावर है, 160 अपाचे 160 4V में आप लोगों को वहाँ पर 17.55 PS तक का मिल जाएगा। एक्सट्रीम 160R 4V में आप लोगों को 16.9 PS तक का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पल्सर 150 देख रहे हैं आप लोगों को वहाँ पर 14 PS तक का मिलता है। और अगर आप लोग अपाचे 160 2V देख रहे हैं वहाँ पर अगेन आप लोगों को 16 PS तक का मिल जाता है, ठीक है। पावर आप लोगों को इन सारी बाइकों के मुकाबले यहाँ पर कम मिल रहा है। लेकिन ये भी देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी वेट देख रहे हैं तो ये भी सिर्फ 136 किलोग्राम है। तो पावर टू वेट रेशियो भी आप लोग यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। अगर आप लोग N160 अपाचे 160 4V एक्सट्रीम 160 4V से कंपेयर कर रहे हैं तो ये वेट यहाँ पर आप लोगों को 10 से 15 किलो आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कम मिल रहा है, ठीक है। देखिए, वेट कम मिल रहा है वो बात ठीक है, लेकिन मैं इतने भी आप लोगों को कह सकता हूँ कि इनिशियल में बहुत ज़्यादा शायद आप लोगों को एक्सेलरेशन में मज़ा आना है, लेकिन जब आप मिड रेंज पर जाते हैं 50 60 70 तक जब आप जाते हैं तो ये आप लोग अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है ये दे रही थी। अगेन देखिए, टॉप स्पीड के लिए यहाँ पर बाइक आप लोगों को ये नहीं बनी हुई मिलेगी। अगर आप लोगों को अच्छा और ज़्यादा एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड आप लोगों को चाहिए तो XSR MT-15 या फिर आप कह सकते हैं R15 जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, इसके बारे में आगे बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं इंजन काउल है फाइबर वाला, ये भी आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आप लोग इसकी फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा खासा ही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर क्योंकि बात हो रहा था अभी इंजन के बारे में, तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बिल्कुल सुना दूं। तो दोस्तों, आवाज़ आप लोगों ने सुनी है, कैसी लगी आपको आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अगर आप लोग टेल लैम्प देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पहली जैसे ही यहाँ पर आप लोगों को समझ में आने वाला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, रिफ्लेक्टर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर टायर हगर जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। टायर की जहाँ तक बात है, पहली बात तो ये बता दूँ कि 140/60 सेक्शन तक का टायर आपको मिलेगा, 17 इंचज़ की अलॉय व्हील। चाहे आप अपाचे 160 2V 4V देख रहे हो, एक्सट्रीम 160 R2V 4V देख रहे हो, आप N160 देख रहे हो, पल्सर 150 देख रहे हो, सबसे मोटा चौड़ा टायर आप लोगों को मिलेगा। मैक्सिमम आप लोगों को 130 सेक्शन तक का टायर मिल जाएगा एक्सट्रीम N160 और अपाचे में, लेकिन यहाँ पर 140 सेक्शन तक का टायर है और ऊपर से रेडियल भी आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप लोगों को एक बेहतर और सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करती है। आप कह सकते हैं रोड के साथ यहाँ पर जो ग्रिप है बेहतर बनती है और साथ ही यहाँ पर माइलेज भी थोड़ी सी और बेहतर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेडियल नेचर ऑफ द टायर। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अभी तक जो ABS है वो कंपनी ऑफर कर नहीं रही, लेकिन 220 mm तक का ये जो डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। एक्सट्रीम के मुकाबले आप लोगों को यहाँ पर सेटअप सेम मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको N160 या फिर अगर आप लोग अपाचे 160 से कंपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ पर हल्की से बेटर मिलेगी। यहाँ पर 220 के वहाँ पर 230 mm तक का मिल जाता है। अगेन अगर आप लोग इसको पल्सर 150 से भी कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पर भी 230 mm तक का आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और देखिए, सीट तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपको मिल ही रही है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। राइड रिव्यू की वीडियो जब आएगी इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन हाँ, पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ा वाला जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट हाइट 790 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, तो 455 तक की हाइट इनफ रहेगी अगर आप इस बाइक को यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर 30 लीटर्स तक का मिल जाता है, जहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यामा का जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को मिलेगा FZ रेव या फिर आप कह सकते हैं FZ रेव जो है इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फाइबर का जो क्वालिटी ये भी आप लोगों को भी अच्छा खासा मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर 30 लीटर्स तक की टैंक है, E20 का स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रहा है, तो E20 फ्यूल से भी आप रन करा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और माइलेज की जहाँ तक बात है आप लोग 40 से 50 के बीच यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो 165 mm तक का आप लोगों को मिलेगा। और वेट जो है पहली जैसी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 136 किलोग्राम का मिलता है। लेकिन अगर आप लोग इसको हाइब्रिड मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोगों को 2 किलो तक यहाँ पर कम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इसकी पुरानी मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ओपन चे सिस्टम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तगड़ा वाला फाइबर का जो मडगार्ड है या फिर आप कह सकते हैं टायर अगर जैसे पहले मिलता था वही आप लोगों को मिल रहा है। मेन स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आप लोगों को पहले जैसा
वैसा ही बिल्कुल मिल जाएगा, 1 डाउन 4 अप। अब यहाँ पर हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं, ये भी इसकी पहली मॉडल की तरह ही आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न भी सिमिलर आप लोगों को मिला, काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्किल स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। नीचे अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो इंजन ऑन हो जाती है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को सुना दिया है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो कुछ इस तरीके से जो आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, देन यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है ये आप लोगों को मिल रहा है, फ्यूल गेज सेंसर है, देन आप लोगों को स्पीडोमीटर जो ये मिल जाएगा, रोडोमीटर यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बटन्स का इस्तेमाल करा जाए तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ठीक है, 1 to F। और यहाँ पर देख सकते हैं टाइम वगैरह जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखा देती है। बाकी ब्लूटूथ यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये यामाहा के लोगों के साथ बिल्कुल कंपनी इसको ऑफर कर रही है। और अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कंपनी चीज़ें ऑफर क्या कर रही है और इसकी जो कंपटीशन है उसके मुकाबले यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर मुद्दे की, जो कि है इसकी प्राइस। सत्य बच्चन की घड़ी में यहाँ पर समझने की कोशिश करता है कि ये बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है। पहले आप लोगों को ये 1,47,541 रुपीज़ तक की मिला करती है FZS वर्जन 3 की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अभी अगर आप लोग यहाँ पर ये FZ रेव देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर 1,44,099 रुपीज़ तक पर मिल रहा है। तो वही 3,500 रुपये तक का आप लोग को यहाँ पर प्राइस कम पे करना हो रहा है। और वही अगर आप लोग हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं तो 1,62,000 तक आपको पे करना होता है। और कई लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल बंद हो गई है, नहीं, बंद नहीं हुआ है, वो भी प्रोडक्शन उसकी जारी है। लेकिन ये भी एक आप लोगों को एज अ वेरिएंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो वही 17,500 रुपये तक का गैप अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को हाइब्रिड मॉडल से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ सकता है। अब देखिए, मैं कहूँगा अगर आप यामाहा की आप कह सकते हैं रिलायबल इंजन आपको चाहिए, जहाँ पर इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आप लोगों को माइलेज अच्छी खासी मिल जाए और ये जो एक आप कह सकते हैं तगड़ा वाला लुक ये आपको चाहिए, रात पर राइड करने के लिए अच्छी लाइट आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब एक्सीलरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि हाँ आपको ठीक ठाक आप लोगों को जो आप कह सकते हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स वो आप लोग को मिल जाए, ताकि मिड रेंज 50, 60, 70 तक आप चलाते हैं बाइक, बहुत ज़्यादा आप लोग खींचते भी नहीं है, ठीक है। अब सिटीज़ में ज़्यादा आप राइड करना पसंद करते हैं, सीट आपको अच्छी चाहिए, आपको पिलियन के साथ भी राइड करना है, ठीक है। और माइलेज भी आप लोगों को 40-50 किलोमीटर तक की चाहिए, 40 से 50 किलोमीटर के बीच में। और बजट आपको यहाँ पर अलाउ कर रही है 1,40,000 के आसपास जाने के लिए। मेरे ख्याल से 2025 यामाहा FZ रेव आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बाइक बिल्कुल रह सकता है। बाकी मैं अगेन कहूँगा इसकी राइड रिव्यू की वीडियो बहुत जल्द चैनल पर आएगी, जहाँ पर हम लोग इसकी राइड डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, प्लीज़ भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।